रात फिर से चुपचाप कमरे में उतर आई थी। बाहर कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की हल्की सी आवाज आ रही थी। बच्चा कंबल में और घुस गया और धीरे से बोला, दादी, कल वाली बुढ़िया कौन थी? दादी मुस्कुराई। उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ फिराया, जैसे यादों का दरवाज़ा धीरे से खोल रही हो। और फिर दादी ने प्यार से कहा, कुछ लोग जिंदगी में अचानक नहीं आते बच्चे, उनका आना पहले से लिखा होता है। फिर कहानी आगे बढ़ी। उस रात अभिनव देर तक करवट बदलता रहा। उसके मन में बार बार वही चेहरा आ रहा था, थकी हुई बुढ़िया, गहरी आंखें और वो अजीब सी मुस्कुराहट। उसे लगा जैसे उन आंखों ने उसे पहचान लिया हो। सुबह जब वो उठा तो आसमान हल्का नीला था। चिड़िया चुपचाप दाने चुग रही थी। माँ किचन में चाय बना रही थी। आज स्कूल के बाद सीधा घर आना, माँ ने कहा। अभिनव ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसका मन कहीं और था। स्कूल में भी उसका ध्यान किताब में कम, खिड़की के बाहर ज़्यादा था। उसे बार बार नदी का किनारा याद आ रहा था। उसे नहीं पता क्यों, पर दिल कह रहा था आज फिर वहीं जाना चाहिए। शाम को जब स्कूल छूटा, अभिनव बैग को पीठ पर लटका कर धीरे धीरे नदी की तरफ चल पड़ा। हवा थोड़ी ठंडी थी, पानी में सूरज का रंग घुल रहा था। और फिर वो बुढ़िया फिर वहीं बैठी थी, इस बार एक पत्थर पर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अभिनव का दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे पास गया। दादी जी? बुढ़िया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तुम फिर आ गए बेटा? अभिनव थोड़ा हैरान हुआ। आपको याद है मैं? बुढ़िया हल्की सी हंसी। जिसने बिना मांगे पानी दिया हो, उसे कौन भूल सकता है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम यहाँ रोज आते हो? कभी कभी, अभिनव ने कहा। यहाँ शांति मिलती है। बुढ़िया ने नदी को देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भी यहीं शांति मिलती है, क्योंकि यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। अभिनव ने पहली बार ध्यान दिया। उसकी आवाज़ में हल्का सा दर्द था, जैसे पुरानी यादें अभी भी सांस लेती हों। आपकी कहानी? अभिनव ने धीरे से पूछा। बुढ़िया ने उसे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर कहानी हर किसी को नहीं बताई जाती बेटा, पहले दिल को परखना पड़ता है। अभिनव को अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई उसे बिना बोले समझ रहा हो। पर मुझे लगता है तुम सुन सकते हो। इतना कहकर बुढ़िया ने अपना पुराना सा बैग खोला। उसमें से एक छोटी सी कपड़े में लिपटी हुई चीज़ निकली। अभिनव ने देखा, वो एक पुरानी सी घड़ी थी। सोने की नहीं, चमकदार भी नहीं, पर उसके कांटे बहुत धीरे धीरे चलते थे। बुढ़िया ने कहा, ये घड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी। उन्होंने कहा था जब सही वक्त आएगा ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अभिनव ने हैरानी से पूछा, रास्ता? कैसा रास्ता? बुढ़िया हल्की सी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नमी आ गई। वो रास्ता जो दिल भूल जाता है पर तकदीर याद रखती है। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। अब मुझे चलना चाहिए। अभिनव घबरा गया। कल फिर मिलोगे? बुढ़िया ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, अगर वक्त ने चाहा बेटा तो ज़रूर। और धीरे धीरे वो गांव की गलियों में गुम हो गई। अभिनव वहीं खड़ा रहा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये घड़ी और बुढ़िया उसकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ी थी? दादी ने धीरे से कहानी रोकी और बच्चे के बालों में हाथ फिराया। सब रास्ते एक दिन खुलते हैं बच्चे, पर धीरे धीरे। और कमरा फिर शांत हो गया, पर कहानी और गहरी हो चुकी थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके आगे क्या होने वाला है, तो ये दादी की कहानी सुनने कल ज़रूर आना। तब तक के लिए शुभ रात्रि।